साथियों, स्वागत है आपका ऋषि की पाठशाला पे। मैं डॉक्टर ऋषि आज आप लोगों के बीच यूपी टेट इन्वायरमेंटल स्टडी का टॉपिक भोजन, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता पे चर्चा करूंगा। इस टॉपिक पे डिटेल जानने के बाद हम लोग एमसीक्यू पे चर्चा करेंगे। अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और इस टॉपिक से आपका यूपी टेट में एक क्वेश्चन से 2 क्वेश्चन बिल्कुल फंसेंगे, बिल्कुल आएंगे। शुरू करते हैं हम भोजन, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता पे चर्चा। भोजन क्या होता है? भोजन शरीर को ऊर्जा, वृद्धि तथा रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है, ग्रोथ प्रोवाइड करता है और बॉडी में रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है, इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। ये भोजन। अगला है स्लाइड आपके लिए संतुलित आहार। संतुलित आहार में सभी आवश्यक पोषक तत्व उचित मात्रा में पाए जाते हैं, जिसको हम कहते हैं बैलेंस डाइट। उसमें सभी आवश्यक पोषक तत्व पाए जाते हैं। इसमें आपका कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, मिनरल, विटामिन, ये सारे इंग्रेडिएंट्स हमको संतुलित आहार से मिलते हैं। कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, मिनरल, विटामिन्स, ये सारे पोषक तत्व हमको संतुलित आहार से प्राप्त होते हैं। अगला है स्वास्थ्य। ये WHO की डिफिनीशन है स्वास्थ्य की, WHO की। WHO का उदय जो हुआ था 1948 1948 में WHO की उत्पत्ति हुई थी। स्वास्थ्य का डिफिनीशन ये है कि स्वास्थ्य शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से स्वस्थ रहने की स्थिति है। शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से स्वस्थ रहने की स्थिति को स्वास्थ्य कहते हैं। अगला स्लाइड है आप लोगों के लिए स्वच्छता अच्छे स्वास्थ्य का आधार है तथा रोगों से बचाती है। अगर कोई भी स्वच्छता का पालन करता है तो उसको बहुत सारी बीमारियां जो हैं उससे वो बच सकता है। स्वच्छता अपनाने से रोगों से बचा जा सकता है। अगला है पोषक तत्व आपके कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज, लवण एवं जल मुख्य पोषक तत्व होते हैं। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज, लवण और जल, ये मुख्य पोषक तत्व होते हैं। अगला है व्यक्तिगत स्वच्छता में आपका हाथ धोना, स्नान करना, साफ कपड़े पहनना, ये सब व्यक्तिगत स्वच्छता के अंग हैं। हाथ धोना, स्नान करना और स्वच्छ कपड़े पहनना, ये व्यक्तिगत स्वच्छता के अंग होते हैं।
अगला है, अब हम आप लोग MCQ पे आ जाते हैं, क्वेश्चन आंसर। संतुलित आहार में शरीर निर्माण हेतु कौन सा तत्व आवश्यक है? शरीर निर्माण की बात कर रहा है, बॉडी बिल्डिंग, बॉडी बिल्डिंग में किसका रोल होता है? तो आपका ऑप्शन ए है कार्बोहाइड्रेट, बी है प्रोटीन, सी है वसा और डी है जल। तो आंसर जो होगा वो प्रोटीन होगा। बॉडी बिल्डिंग में प्रोटीन का मुख्य रोल होता है। अगला क्वेश्चन है, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन सी की कमी से आपका स्कर्वी रोग होता है। स्कर्वी रोग में आपका मसूड़ों से ब्लीडिंग, खून निकलता है। विटामिन सी की कमी से जो स्कर्वी रोग होता है, मसूड़ों से ब्लीडिंग होती है, गम से ब्लीडिंग होती है, इसको स्कर्वी रोग में होता है। अगला क्वेश्चन है, ऊर्जा प्राप्त करने का मुख्य स्रोत। ऊर्जा प्राप्त करने का मुख्य स्रोत क्या है? ऑप्शन है कार्बोहाइड्रेट, खनिज, जल, विटामिन। तो कार्बोहाइड्रेट से इंस्टेंट एनर्जी हमको मिलती है, इंस्टेंट एनर्जी कार्बोहाइड्रेट से मिलती है। अगला क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, अगला क्वेश्चन है, दूषित जल से कौन सा रोग फैलता है? दूषित जल से कौन सा रोग फैलता है? सॉरी, पहला है विकल्प आपका हैजा, मलेरिया, टीबी और डेंगू। तो हैजा जो है वो दूषित जल से फैलता है। अगला क्वेश्चन है, भोजन पकाने से पहले क्या करना चाहिए? तो भोजन पकाने से पहले सबसे पहले आपका हैंड वॉश होना चाहिए, हाथ धोना चाहिए। पकाने से पहले, खाने से पहले, खाने के बाद हाथ धुलना चाहिए साबुन से। अगला क्वेश्चन है, किस विटामिन की कमी से रतौंधी होता है? तो विटामिन ए, बी, सी, डी। विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है, विटामिन बी की कमी से बेरी, सी की कमी से स्कर्वी और डी की कमी से रिकेट्स। अगला क्वेश्चन है, हड्डियों को मजबूत बनाने में कौन सहायक है? तो कैल्शियम जो होता है वो हड्डियों को मजबूत बनाने में सहायक होता है। आयोडीन जो है वो, उसकी डिफिशियंसी से घेंघा रोग होता है, ग्वाइटर। लोहा की कमी से एनीमिया होता है। सोडियम इम्बैलेंस है तो कार्डियक डिजीज होगी, कार्डियक में दिक्कत होगी। अगला क्वेश्चन है, खुले में शौच का मुख्य दुष्प्रभाव क्या है? खुले में शौच का मुख्य दुष्प्रभाव इसमें आपका संक्रामक रोग, विकल्प ए जो है वो बिल्कुल सही होगा। WHO का पूरा नाम, विश्व स्वास्थ्य संगठन। इसका गठन जो है 1948 ईस्वी में हुआ था। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रहा है तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और ये जो इन्वायरमेंटल स्टडीज का ये क्वेश्चन आंसर सीरीज है, इसमें से एक क्वेश्चन बिल्कुल आपका फंसना है। देखिए, WHO का पूरा नाम तो सबको पता है, लेकिन इसकी स्थापना जब कब हुई थी, ये
1948 ईस्वी में। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग बिल्कुल दिमाग में बैठा लीजिए। अगला क्वेश्चन है, भोजन को ढक कर रखने से क्या लाभ होता है? भोजन को ढक कर रखने से कीटाणुओं से सुरक्षा होती है। अगला क्वेश्चन है, भोजन में आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? घेगा, स्कर्वी, विटामिन सी, रिकेट्स, डी और एनीमिया आयरन की डिफिशियंसी से होता है। प्रोटीन का अच्छा स्रोत, तो दाल, चीनी, घी, नमक। अच्छा स्रोत जो होता है वो दाल होता है। चीनी कार्बोहाइड्रेट, घी फैट और नमक में तो सोडियम है। कुपोषण का मुख्य कारण, कुपोषण का मुख्य कारण क्या है? ए है असंतुलित आहार, बी है अधिक खेल, अधिक नींद और डी है व्यायाम। असंतुलित आहार, असंतुलित आहार जो है कुपोषण का मुख्य कारण है। अगला क्वेश्चन है, शरीर में रक्त की कमी को क्या कहते हैं? तो शरीर में रक्त की कमी को एनीमिया कहते हैं। शरीर में रक्त की कमी को एनीमिया कहते हैं। शरीर में रक्त की कमी को एनीमिया कहते हैं। आंसर ए जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, व्यक्तिगत स्वच्छता का प्रमुख अंग क्या है? व्यक्तिगत स्वच्छता मतलब नाखून काटना। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, टीकाकरण का उद्देश्य क्या है? तो टीकाकरण का उद्देश्य जो है रोग प्रतिरोधक क्षमता डेवलप करना। वैक्सीनेशन का मुख्य उद्देश्य जो होता है वो इम्यूनिटी बूस्ट करना। ये आपका वैक्सीनेशन का मुख्य उद्देश्य है। अगला क्वेश्चन है, मलेरिया किसके कारण फैलता है? सबको पता है ये मलेरिया जो है वो फीमेल एनाफिलीज, उस मच्छर का नाम जो है वो फीमेल एनाफिलीज। मादा एनाफिलीज से फैलता है। अगला क्वेश्चन है, भोजन में विटामिन कहाँ अधिक पाया जाता है? तो हरी सब्जियों में विटामिन खूब रहता है, इसीलिए कहा जाता है खूब हरी सब्जियां खाएं, जिससे सारे विटामिन की आपकी शरीर में पूर्ति होती रहेगी। पानी उबालकर पीने से क्या होता है? तो पानी उबालकर पीने से कीटाणु नष्ट होते हैं। ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है, स्वास्थ्य का संबंध किससे है? स्वास्थ्य का संबंध जो है शारीरिक एवं मानसिक स्थिति से होता है, ये WHO के अकॉर्डिंग। अगला क्वेश्चन है, साफ दांत रखने से क्या लाभ होता है? कि तो वही डिजीज दांत की जो है वो कम होती है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा पोषक तत्व शरीर को गर्मी देता है? तो शरीर को गर्मी वसा देता है फैट। सर्दियों में इसीलिए लोग घी ज़्यादा खाते हैं कि शरीर उनका गर्म रहे। फैट सबसे ज़्यादा एनर्जी देता है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट में सबसे ज़्यादा एनर्जी जो है वो फैट देता है। मैक्सिमम एनर्जी फैट से मिलता है। रोगों से बचने का सबसे सरल उपाय रोगों से बचने का सबसे सरल उपाय है स्वच्छता। अगला क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, भोजन में लोहा किस लिए आवश्यक होता है? तो आयरन लेने का मतलब आपका रक्त निर्माण ज़्यादा से ज़्यादा हो। स्वच्छ वातावरण का क्या लाभ होता है? तो स्वच्छ वातावरण में रोग जो होते हैं वो कम रहते हैं। शरीर के विकास के लिए कौन आवश्यक है? तो ऑप्शन है संतुलित आहार, अधिक मोबाइल, कम नींद, तनाव। संतुलित आहार जो होता है वो शरीर के विकास के लिए बहुत ही जरूरी है। रात का बासी भोजन खाने से क्या होता है? फूड पॉइजनिंग। कोई भी अगर हम
बासी चीज़ खाएंगे तो हमको फूड पॉइजनिंग होगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा रोग दूषित भोजन से फैलता है? तो दूषित भोजन से आपका टाइफाइड, टीबी, डेंगू, चेचक। टाइफाइड जो होता है वो दूषित भोजन से फैलता है और इसमें जो अंग प्रभावित होता है वो आपका स्मॉल इंटेस्टाइन। शरीर में पानी की कमी से क्या होता है? तो निर्जलीकरण, डिहाइड्रेशन। निर्जलीकरण होता है शरीर में पानी की कमी से। कौन सा विटामिन धूप से प्राप्त होता है? विटामिन डी, ए, बी, सी। तो विटामिन डी जो होता है उसको हम कहते हैं सनलाइट विटामिन। ये हमको सनलाइट से प्राप्त होता है, विटामिन डी। अगला क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, स्वस्थ रहने के लिए क्या आवश्यक है? तो व्यायाम। फिट रहने के लिए जो है वो आपका व्यायाम जो है वो आवश्यक होता है, एक्सरसाइज। अगला क्वेश्चन है, स्वच्छ जल पीने का मुख्य लाभ, रोगों से बचाव। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रहा है तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और आने वाले समय में इस तरीके के वीडियो आप लोगों को मिलता रहेगा, जिससे आप लोगों की परीक्षा और आसान हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है, किस पोषक तत्व से शरीर को ऊर्जा मिलती है? तो कार्बोहाइड्रेट से शरीर को ऊर्जा मिलती है। अगला क्वेश्चन है, हाथ कब धोना चाहिए? तो हाथ जो है भोजन करने से पहले और भोजन करने के बाद। अगला क्वेश्चन है, सबसे अच्छा स्वास्थ्य संकेतक क्या है? तो स्वस्थ शरीर सबसे अच्छा स्वास्थ्य संकेतक है, स्वस्थ शरीर। अंकुरित अनाज में क्या पाया जाता है? तो अंकुरित अनाज में विटामिन पाया जाता है। अंकुरित अनाज स्प्राउट्स में विटामिन सबसे ज़्यादा पाया जाता है, बहुत ही प्रचुर मात्रा में विटामिन पाया जाता है, प्रचुर मात्रा में। अगला है, कौन सा तत्व दांतों को मजबूत करता है? तो दांतों और हड्डियों को मजबूत करने के लिए कैल्शियम जो होता है वो रिस्पॉन्सिबल है। अगला क्वेश्चन है, दूषित भोजन से होने वाली बीमारी जो होती है वो फूड पॉइजनिंग दूषित भोजन से होता है। साफ सफाई रखने से क्या बढ़ता है? स्वास्थ्य जो है वो आपका सही रहेगा। स्वच्छता जो है स्वास्थ्य के लिए पहली कंडीशन है। मानसिक स्वास्थ्य का संबंध जो होता है वो आपका ऑप्शन है भावनात्मक संतुलन, केवल भोजन, केवल खेल, केवल नींद। भावनात्मक संतुलन से संबंधित है। अगर आप लोग मेरे चैनल और वीडियो को पसंद कर रहे हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में आप लोगों से फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।